जमाने में लोग इस चीज में बड़े माहिर हैं, दूसरे की मेड़ काटने में हैं। और अगर बाजार में चल रहे धोखे से मोटरसाइकिल का नेक भी कट लग गया, अरे रुक जा, क्यों कट मारा? अब ये तसल्ली नहीं कि चला धोखे से लग गए, थोड़ा रहम कर लेना। सुना वही चट्टपट्ट हो गई, और चट्टपट्ट यहाँ तक हो गई कि थाने अदालत में हूँ। अब लाख 2 लाख नेक देर हम भूख दे, लेकिन जगही के भागवत कराइए, चन्नाई भागवत इतो करो, ऐसो करो, तुम 10,000 लिखाए दो, तुम 20,000 लिखाए दो ना भैया, हमारे 2,000 लिखियो, इतनी बुनियाद। ऐसे में लोग बहुत कम तैयार होते, लेकिन बिढौरा वाले, नगला सूरत वाले, आप लोगों की तो तारीफ ही क्या करें, समझ में नहीं आता है कि तुम लोग भगवान को कितना प्रेम करते हो। वास्तव में हर जन्म में तुम्हें मनुष्य नहीं मिलेगी हकीकत में, और नरक तो तुम तो बहुत ही दूर रहे, सीधे स्वर्ग में ही जाए हो। बोलिए कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। और जो आप देख रहे हैं हमारे बीच पधारी हैं बहन लवली शास्त्री जी, आप यूट्यूब पे देखते रहते हैं, काफी चर्चित हैं और भगवान का आशीर्वाद है, बड़ा सम्मान है। सम्मान में यहाँ हमारे गले में पुष्पों की माला पहना के सम्मान किया और 501 मुद्राओं से सम्मान किया है। आशीर्वाद की यही कामना करेंगे, यूं ही जन्म जन्मांतर भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। इस जन्म में मैं तो इस व्यासपीठ से अच्छा कोई पद नहीं समझते मेरी नजर में, तो हम लोगों के बड़े सौभाग्य है, ना जाने कौन से कर्म किए होंगे, ये पद मिला है हम लोगों को, भगवान ने ये दिया है। तो बस यही आशीर्वाद की कामना करेंगे, जन्म जन्मांतर यही मंच हमेशा मिले और आगे तरक्की करें। भगवान का इस प्रकार इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बोलिए कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप सभी लोग कथा सुन रहे थे, मैया मैना, जब सब लोग कहते हैं कि तुम भोले बाबा के साथ बिटिया की शादी कर रही हो, तुम्हें पता है उसकी उम्र भी कितनी है, मर जाएगा, तुम्हें नहीं पता है, बूढ़ा है बिल्कुल। तो मैया मैना कहती है बिटिया मान जाओ, शादी मत करो। बहुत समझाया, देखो मैया मैंने बचपन से पूजा की, भक्ति की, और मेरे लिए अच्छा हो या बुरा, कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने जो वर चुन लिया है, अब मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली, कुछ भी कहना, इसलिए ऐसी बात ना करो। मैया मैना बोली बिटिया सुना एक बात, सुनो पार्वती मेरी, मान ले तू रोवे की पछतावेगी, बोला संग क्या हो
चश्मा इधर ही होना चाहिए। हाँ सिर से गंगा निकली तो उछल डूबी मर जाएगी तब होला क्या होना चाहेगी उधार क्या होना चाहेगी। जवाब दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं चाहे गंगा। बिटिया तुम देख रही हो कान में बिच्छू बाला है और गले में सर्प की माला है, सिर से गंगा निकली है और उम्र देख रही हो। नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए। बहुत समझाया, जब मैया मैना ने इतना समझाया पार्वती नहीं मानी है। और जब नहीं मानी, और भैया आज के जमाने में ये भी सिस्टम है कि बिटिया या लड़का कहें कि हमारी माँ से शादी करो और माँ बाप ना कर रहे, उन्हें लड़का फांसी लगाते हैं, बिटिया फांसी लगाते हैं। तो माँ बाप की तो भाभी दोनों तरीका से मजबूरी में शादी तो करनी पड़ती है? तो उसी समय याद रखना, शादी विधि विधान से हुई है। और जब विधि विधान से विवाह हुआ, भोले बाबा यहाँ बताते हैं 7 भामरे पड़ी है। मैया मैना विदा करते समय बहुत रोई है, बहुत रोई, विदा कर दिया है लेकर के। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत में पार्वती को पहुंचे। दादा याद रखना, जब पार्वती को कैलाश पर्वत लेके पहुंचे, वहां क्या हुआ श्रोता बंधो? ऐसा ही नहीं, भोले बाबा भंगिया घुटवाते, कहीं कुछ करवाते, घर पे नहीं आते। एक दिन पार्वती बोली महाराज अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा तुम जब सारे दिन घर में नहीं रहोगे, शादी करके इसीलिए हमें लेके आए थे, अगर हमें इसीलिए लेके आए थे तुम तो फिर पहले बता देते तो हम तुम्हारे साथ ही नहीं आते, हम चले जाएंगे। तो क्या बोली पार्वती, ध्यान देना, तुम्हें छोड़ी तुम्हें